अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज अकरब वाले यानी स्कॉर्पियो मून साइन वाले यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि है यानी सैटर्न है ज़ोहल है वो किस तरह इम्पैक्ट करने जा रहा है डायरेक्ट होने के बाद 29 नवंबर के बाद। क्योंकि 29 नवंबर से पहले जब 29 मार्च था तो सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस में एंटर हुआ था, यानी आपकी जो ढैया का टाइम पीरियड था वो ख़त्म हुआ था। इसके बाद आपका ढैया का टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद 14 जुलाई को सैटर्न जो था वो रेट्रोग्रेड हुआ, जिसकी वजह से आपको ढैया के इम्पैक्ट दोबारा मिलना शुरू हुए जो पिछले 2.5 साल में आप लोगों ने गुजारे। अब सैटर्न जो है वो 29 मार्च को वापस डायरेक्ट होने जा रहा है, जिसका अब जो प्रभाव होगा या जिसके असरात होंगे वो अब टोटली 5 हाउस वाले होंगे, आपके लास्ट 2.5 ईयर वाले नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और अगर टाइम ऑफ बर्थ भी पता है तो वो भी लिख दीजिए, ताकि हमारी टीम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बताए, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी हो और रीडिंग्स एक्यूरेटली आपके ऊपर बैठें। अगर आप सन साइन से फॉलो करते हैं किसी भी जोडिएक को तो वो रीडिंग आपके ऊपर 110% एक्यूरेटली नहीं बैठती, क्योंकि सन का जो मतलब है आपकी कुंडली में वो इतना है कि आप इस दुनिया में क्यों आए, किस काम के लिए आए, कौन से काम में आपको फेम मिलेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मून जो है वो आपका मन है, आपकी सोल है, वो ही बताएगा कि आप कहाँ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बुर्ज अकरब वाले यानी कि वृश्चिक राशि वालों के फिफ्थ हाउस में शनि आ चुका है। फिफ्थ हाउस किस चीज़ का होता है? फिफ्थ हाउस आपके रोमांस का घर है, आपके बच्चों का घर है और आपकी क्रिएटिविटी का घर है। लेकिन पिछले 2.5 साल जो थे वो आपके बहुत ख़राब गए होंगे। आपकी घर की लाइफ डिस्टर्ब हुई होगी, माँ की तबीयत ख़राब हुई होगी, घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़े होंगे, गाड़ी होगी तो गाड़ी से रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़े होंगे, गाड़ी चेंज करना, घर चेंज करना, प्रॉपर्टी लेना, ये सारी चीज़ें आपने की होंगी। लेकिन इन्हीं चीज़ों में आप लीगैलिटीज़ में भी फंसे होंगे, उनके पेपर वर्क्स में भी फंसे होंगे। तो वो आपको सिर्फ एक जहनी दबाव, डिप्रेशन, टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट की होंगी। और इसके अलावा सैटर्न ने आपके 10th हाउस को डैमेज किया था, यानी आप घर और काम के बीच में अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे, जिससे दोनों चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होंगी। तो ये पिछले 2.5 साल आपने देखे वो ढैया के एक लीनियंट साइड थी ढैया की। जो असली ढैया होती है वो 8th हाउस वाली होती है, जहाँ पे इंसान को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है सैटर्न। हालांकि अब जो सैटर्न है वो आपके फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस से ये आपको क्या देगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो इसकी दृष्टियां हैं, इसकी नज़रात हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आएंगी। तो आपको फ़िलहाल जो टाइम पीरियड आपको देखना पड़ेगा वो आपको आपकी रोमांटिक लाइफ में थोड़े से मुश्किलात देखने को मिलेंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप वगैरह में हैं उनके रिलेशनशिप टूट सकते हैं, क्योंकि ये रोमांस का घर है, आपके रिलेशनशिप्स के घर हैं। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे बहुत रफ होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात से चलना होगा। कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप टूट सकते हैं। हालांकि आपके घर की ज़िंदगी, आपके काम की ज़िंदगी अब बेहतर हो जाएगी, लेकिन अब चीज़ें कहीं और डिस्टर्ब होंगी। इसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी में ब्लॉकेज आएगी अनटिल और अनलेस आप डिसिप्लिन अप्रोच ना रखें। अगर आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, तो बच्चों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होगा इस टाइम पीरियड में। इसके अलावा सैटर्न तीसरी नज़र से आपके सेवन्थ हाउस को देख रहा है। सेवन्थ हाउस किस चीज़ का होता है? सेवन्थ हाउस आपकी लाइफ पार्टनर का होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का होता है और आपकी पब्लिक इमेज का होता है। मतलब आपकी पब्लिक इमेज कह लें या आप पब्लिकली आप फेम कह लें, उसका होता है। तो वो यहाँ पे अब डैमेज होंगी, क्योंकि थर्ड नज़र से सैटर्न इसको देख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन अपनाएंगे, अपने घर में एक हम्बल इंसान की तरह रहेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे ब्लूम भी कर सकती हैं। तो आपको खुद यहाँ पे चुनना होगा कि आपने पिछले 2.5 साल जैसे गुजारे वो आपने दोबारा चैप्टर स्टार्ट करना है, या आप एक बेहतर इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे आप लेडी हैं या आप मर्द हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन आपकी जो लाइफ पार्टनर का घर है वो डिस्टर्ब है और आपके बिजनेस पार्टनर का घर डिस्टर्ब है। आपके जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह डबल चेक करने होंगे। पार्टनर या तो पार्टनरशिप तोड़ेगा या आपको धोखा देगा, इस चीज़ का आपको ख्याल करना होगा। इसके अलावा आपकी लव पार्टनरशिप जो है उसका आपको एहतियात करना होगा। आपको अपने जो घर के मामलात हैं, अपनी लाइफ पार्टनर के मामलात हैं,
उनको बहुत देखभाल कर चलाना होगा। इसके अलावा सैटर्न 7वीं नज़र से आपके 11th हाउस को देख रहा है, यानी आपके लाभ का घर, फ़ायदे मुनाफों का घर, आपके दोस्तों का घर, आपके नेटवर्क्स का घर। यहाँ पे आपको सैटर्न फ़ायदे दिलवाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपने सही डायरेक्शन में मेहनत की हो या आपने मेहनत में कोई कसर ना छोड़ी हो। आपने जो ख्वाब देखे उनके लिए काम किया, तो अब आपको जो जज प्लैनेट है यानी सैटर्न, वो यहाँ पर रिजल्ट्स दिलवाएगा। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपके दोस्त यार जो असली होंगे वो टिकेंगे, जो सिर्फ पैसे के लिए मतलब के लिए थे वो ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली ये चीज़ नेटवर्क्स पर भी होगी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा सैटर्न की जो नज़र है वो आपके सेकंड हाउस पर है। पैसों के मामला थोड़े से उलझन भरे रहेंगे। पैसा एक हाथ से आएगा, दूसरे हाथ से निकल जाएगा। पैसा स्टेबल नहीं होगा, तो ये वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, घर से रिलेटेड होंगे, और घर में जो आपकी ज़बान है वो बहुत ज़्यादा हार्श होना शुरू होगी। तो आपको इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपकी ज़बान से आपके घर वालों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि जो 10वीं नज़र होती है सैटर्न की वो कार्मिक नज़र होती है, और जो कार्मिक नज़र होती है वो आगे जाके आपके लिए मुश्किलात खड़ी करती है। तो जो आप इस वक्त बीज बोएंगे वही आपको काटने पड़ेंगे अगले कुछ महीनों में, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो आपकी फैमिली का है, आपके बैंक बैलेंस का है। तो यहाँ पे आपको जो बैंक बैलेंस आप जमा करेंगे वो यहाँ पे सैटर्न आपकी फैमिली के थ्रू उड़वाएगा, ख़त्म करवाएगा। क्योंकि अगर आपने डिसिप्लिन नहीं अपनाया, बजटिंग नहीं की, तो आपका पैसा वैसे ही जाएगा। तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन अपनाना होगा अगर आप अपना पैसा सेव करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, सही जगह पर कीजिए, क्योंकि आप लोग ढैया से निकले हैं। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट सही जगह करेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि सैटर्न जो बैठा है वो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के घर में बैठा है। तो आपकी रिसर्च जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको सैटर्न देगा। आपका पैसा डबल भी होगा, टिकेगा भी, और आप आगे बढ़ भी पाएंगे। इसके अलावा जुपिटर का क्या रोल आ रहा है आपकी कुंडली में? जुपिटर आपके 8th हाउस में बैठा है, यानी आप रिसर्च के कामों में एक्सपेंड होंगे। आप लोग अगर डॉक्टरी कर रहे हैं या डॉक्टरी में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, सर्जन बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कामयाबियाँ होंगी, इंजीनियरिंग में होंगी। इसके अलावा अगर आप लोग ऑकल्ट वगैरह से जुड़ेंगे, ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को होंगी। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ वगैरह में आप लोगों को यहाँ पे एज हासिल होगा कि आप लोगों को वो प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको आपके ससुराल से फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा जुपिटर की जो 5वीं नज़र है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है। 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंसेस का घर होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का घर है, आपको लेट गो करने का घर है। तो यहाँ पे आपकी मुक्ति का घर आ जाता है। तो आपको यहाँ पे इंसोम्निया वगैरह फेस करना पड़ सकता है, आपके एक्सपेंसेस हाई होंगे। आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी है, क्योंकि 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट का भी घर है। एक तो स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है और एक इन्वेस्टमेंट है। तो 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। आपके खर्चे तो बहुत होंगे, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी होंगे, लग्जरी चीज़ों पर भी होंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या ये मेरे काम की हैं, या मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं तो वो मेरा एक्सपेंस ना कहलाए, वो मेरी इन्वेस्टमेंट कहलाए कि कल को मुझे वहाँ से फ़ायदा हासिल हो। इसके अलावा जो जुपिटर है उसकी जो 7वीं नज़र है वो आपके सेकंड हाउस में है, यानी जहाँ पे सैटर्न की 10वीं नज़र पड़ रही है। तो यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस एक्सपेंड होगा, आपका बैंक बैलेंस यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा, आपकी फैमिली ग्रोथ होगी, आपको फैमिली में इज्जत की निगाहों से देखी जाएगी, क्योंकि 10th हाउस ये जो है 10th नज़र जो सैटर्न की है ये जून 2026 तक यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट रहेगी आपके लिए। लेकिन जैसे ही जो जुपिटर है ये आपके कैंसर में यानी आपके 9th हाउस में चला जाएगा, तो फिर होल सोल मालिक आपका सैटर्न होगा, आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करने वाला। तो फिर वो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देगा, लेकिन उससे पहले आप अपना बैंक बैलेंस भी बना लेंगे, आप अपने आप को स्टेबल भी कर लेंगे। बस फ़र्क इतना है कि आप समझ सकते हो कि आपने करना क्या है, पैसे का क्या करना है, आपने फैमिली लाइफ कैसे जीनी है, ये सारी चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी। इसके अलावा जो जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठा है वो 9th नज़र से आपके 4th हाउस को देख रहा है। इस टाइम पीरियड में आप अपना नया घर भी ले सकते हैं, नई गाड़ी भी ले सकते हैं। आपकी माँ की तबीयत अगर ख़राब थी, सेहत अगर ख़राब थी, तो वो रिवाइव भी होना शुरू होंगी, उनका इम्यून अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पे अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है, पहले टर्मिनेट था, अब रीइंस्टेट हो चुका है।
तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।